सवाल सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन कहा मैंने, अजय वर्मा जी, इंडिया गठबंधन ने ये एक रणनीति बना ली है कि बस काम पर नहीं, किसी और चीज पर नहीं, अगर सवाल उठाना है तो गालियों से उठाओ, और कभी पनौती कभी पापी। और राहुल गांधी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत से लोग जानते हैं, अखिलेश भैया खुद ही कह चुके हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है राहुल गांधी को, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें पापी बुलाती हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इंडिया गठबंधन जो एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी लेकर, एक मोहब्बत वाली एक नई तरह की राजनीति लेकर देश के सामने आना चाहती थी, ये वापस से उस गाली गलौच में क्या जकड़ कर रह गई है? धन्यवाद नविका जी, और मैं क्षमा चाहता हूं देर होने की वजह से। देखिए, इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन है और वहां पर राजनीतिक बातें हो तो वो अच्छी चीज है, लेकिन एक बात चिंता करने वाली बात है, और हम सभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और खासकर आप और भारतीय राजनीति में जो इच्छा रखते हैं काम करने के लिए, उन सब के लिए एक परेशानी का सबब बनता है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा की मर्यादाओं को तार तार किया है और सत्तारूढ़ पार्टी में ये एक वो कहावत सी हो गई है कि जो जितनी गालियां देगा भारतीय जनता पार्टी में उसको उतना ही बड़ा पद मिलेगा। जो व्यक्ति जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रह के बोल सकता है और उसको लगता है कि ये सही है, उसकी पार्टी के लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं, मुझे लगता है कि स्थितियां वहीं खराब हो गई थी। अब कुछ को फायदा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये कंडेम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के नेता हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हम लोगों के लिए एक इबादत की तरह होता है। लेकिन क्या हम ये सोचेंगे, मूर्खों का सरदार ये शब्द हम प्रधानमंत्री के मुंह से सुनेंगे, भारत जैसे गणराज्य के प्रधानमंत्री के मुंह से सुनेंगे? ये शब्द और ये मर्यादाएं वहीं खत्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो पनौती बोले या मूर्खों के सरदार बोले, लेकिन इस देश में सबसे उच्च पद पे जब इस तरीके के शब्द बोले जाएंगे तो नीचे की पीढ़ी में और नए युवाओं को, नए राजनीतिकों को क्या शिक्षा मिलेगी? और नविका जी, आपको बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल मैं जनता की तरफ से, क्योंकि ये शो ही सवाल पब्लिक का है, मैं जनता की तरफ से चाहती हूं कि साफ सुथरी राजनीति, मुद्दों की राजनीति हो। लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था ना, चिलम पीने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ को, हाँ, और अखिलेश जी ने खुद कहा है, तो वहां मर्यादा कहां जाती है? मैं कह रहा हूं जिसने भी कहीं गलत बोला है, वो मेरी पार्टी से हो, आपकी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, राजनीति इन सब चीजों के लिए नहीं है। इस 140 करोड़ की जनता आपको यहाँ पे ये चुनने के लिए नहीं लेके आई है, वो पूछने आई है कि हमारा भविष्य आप कैसे निखारने जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, देश के लिए आप अगले 20-25 साल के लिए आपने क्या विजन देखा है? आशुतोष जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये शुरुआत किसने करी ये बात भी देखा जाए। आशुतोष जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि यदि एक सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एक पार्टी को चालू, उसके नेता को चिरकुट, छुटवैया, उसी की पार्टी के नेता जिस प्रकार की बातें एक महिला सांसद के लिए करते हैं, आजम खान, अबू आजमी ने महिलाओं के विषय में क्या बोला है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो मुझे बताइए कि ये कौन सी, एक सेकंड आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आशुतोष जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अरे भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बात मेरी पूरी हो जाती है, मेरी बात तो पूरी, क्या तरीका है? फिर चलिए स्क्रीन पर आशुतोष जी और शहजाद जी, आशुतोष जी शहजाद खत्म कर ले, जवाब दे ले, फिर आप काउंटर करिएगा। शहजाद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी को गद्दार बोला 2001 में, तो वो किसने बोला? और आपकी उस समय पर नैतिकता कहां थी? शब्दों की मर्यादा को लेकर आप कहां खड़े हुए? जरा एक बार तो बताइए। और जब आप ही के कुल के नेता लोहिया जी को
100 लंगूरों में गिना गया इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा, तब आपकी नैतिकता और शब्दों के लिए आपकी जो मर्यादा है वो कहां गई? और आज तो आप उनके साथ बैठे, और उनके साथ बैठे बैठे आपके मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो उनको चालू और मंदबुद्धि और छुटवैया कहते हैं। तो ये कौन सी गरिमा का पालन आप कर रहे हैं, उसका भी बता दीजिए। आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा जी जवाब दीजिए, और मैं आ रही हूं अजय वर्मा जी आपके पास। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं क्या कह रहा था, तेरी पार्टी के नेता ने क्या किया, मेरी पार्टी के नेता क्या किया, अगर इस लड़ाई में जड़ेंगे तो वास्तविक बात खो जाएगी। मैं इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात कर रहा हूं, और ये शहजाद पूनावाला एक्चुअली प्रधानमंत्री समझते ही नहीं है ना। इनको लगता है ये तो हमारी पार्टी जीत गई, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं इस देश के प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहा हूं, ठीक है। और रहा तक नेता, वो हर पार्टी में क्या बोलते हैं, जरा पूछे जाइए, जरा आपके जो बलराज मधोक जी हैं, जनसंघ के जो अध्यक्ष थे, वो कैसी भाषा करते थे। ये मत बताइए किस पार्टी ने क्या किया है। इस देश के प्रधानमंत्री की पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहीं गलत कहता है तो देश की छवि धूमिल होती है। आप जाके विदेश में कहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला को जर्सी गाय बोला है, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत क्या आपने कितना नाम गिराया है। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। और इंडिया गठबंधन और तो आपके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बना ही इसलिए था कि आप नई किस्म की राजनीति करेंगे और जनता के लिए नए किस्म की चीजें देंगे जो जनता के मुद्दे हों। तो ये चालू, ये छुटपैया, ये चिरकुट, ये जनता के लिए कहां जरूरी है? नंबर एक। और नंबर दो, अजय वर्मा जी, मैं आ रही हूं आशुतोष जी। अजय वर्मा जी, सवाल ये है कि मोहब्बत का दावा आपने किया था, तो मोहब्बत में पनौती कहां से आई? एडिटर इन चीफ महोदया, सरकार देश में किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, भाजपा की है। आदर्श लोग सरकार को मानते हैं, मुझे आपको मानते हैं। तो आप आदर्श नहीं होंगे तो कुछ भी बोलेंगे। एक सेकंड, मैं पूरा तो कर दूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का पद, वो हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री होते हैं। और गरिमा गिराने का काम जब वो आप ईंट मारोगे पानी में, तो यानी कि राहुल गांधी आपके लिए कुछ भी नहीं है। पानी में ना वो आदर्श है, ना वो नेता है, क्योंकि आप पानी में ईंट मारेंगे तो छींटे तो कीचड़ के सबके मुंह पे आएंगे। जब ईंट आप कीचड़ में ही मार रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग समझ रहे हैं। और रहा सवाल क्रिकेट के उस पनौती का, तो सुन लीजिए, कपिल देव जिसने 1983 में हमारे सीनियर क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र धोनी जिन्होंने 11 में जिताया, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो बेटियों के समर्थन में दिल्ली चले गए थे। जो बेटियां इनके बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण के अत्याचार से दुखी होकर बैठी थी, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं थे। निंदनीय है, शर्मनाक है। कहते कपिल देव एक चैनल पर कह रहे थे कि साहब मुझे बुलाते तो जरूर मैं जाता। और वो लोग जो क्रिकेट की एबीसीडी नहीं जानते, वो क्रिकेट के पीएचडी के गुरु बन गए हैं, पदाधिकारी बन गए हैं। वो वहां जिसको चाहते हैं बुलाते हैं, बैठाते हैं। और जो क्रिकेट के जनक है, क्रिकेट जिनकी वजह से पैदा, उन्हें बुलाया नहीं गया। ये देश के लोगों की क्रिकेट के प्रेमी मुझे लगता है कि सारे वहां गए हैं। अब रोल किया, उसको तो बुलाया रणवीर सिंह को, क्रिकेट के बारे में, लेकिन कपिल देव